हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी बाल विकास के 123 से 136 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अति लघु त्रिपक्ष होंगे। ये क्लास 7 होगी, ये लास्ट क्लास होगी। इसमें पूरी अति लघु त्रिपक्ष हो जाएंगे। इसके बाद इसकी जो क्लास होगी इसके बाद जो क्लास आएगी वो मैराथन क्लास आएगी अति लघु त्रि, जिसमें 2 क्लासेस में आपके पूरे अति लघु त्रि रिविज़न करा दिए जाएंगे। और जो इसकी PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में एक पासवर्ड लगा रखा है, जो मेरे पहले के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा वो पासवर्ड क्या है। मैं इस क्लास में भी बता दूंगा वो पासवर्ड क्या है। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे PDF ओपन हो जाएगी। और जिसकी पहले की क्लासेस में मैंने आई बटन में वीडियो लिंक्स दे दिया, वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। तो आज जो क्लास स्टार्ट होगी वो 123 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। तो 123 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने में पठार के कारण होता है प्रेरणा का अभाव, अभ्यास का अभाव। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। पठार को दूर करने के लिए क्या होगा, तो विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करना, आदतों को सुधारने का प्रयास करना। ठीक है, इसके बाद 124 क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो इसके बाद में जो क्लासेस आप आएंगी, जितने भी क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की जो पहले के जो पेपर्स होंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। DLED के जितने प्रथम सेमेस्टर के प्रथम 5 पत्र हो गए, सारे क्लासेस उसी को ही आप चलेंगी। ठीक है, तो 124 क्वेश्चन है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। तो इसमें पूछा शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। तो शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयुक्तता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि बाल मनोविज्ञान शिक्षक को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसके क्वेश्चन है 2022 में। आप जैसे कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, रुकिए बता रहे हैं। जैसे पूछा गया है शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताए। तो आप लिखेंगे शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयुक्तता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है बाल मनोविज्ञान शिक्षक को समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसके बाद 125 क्वेश्चन पूछा है। 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि शेषावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो समग्री विकास की दृष्टि से शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। तो पहली है जो शारीरिक विकास की तीव्रता। बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। 2000 से अब मैं रिपीट करूँगा क्वेश्चन। शेषावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो समग्री विकास की दृष्टि से शेषावस्था की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। पहली है शारीरिक विकास की तीव्रता। तो बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास की तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। अभिव्यक्तता में होता है। इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अभिव्यक्त होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण द्वारा प्रयुक्त होता है। इसके बाद 126 क्वेश्चन पूछा है, ये भी बाद में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है, तो प्लेयर जोन्स स्पिनर के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। इसके बाद 127 क्वेश्चन है, समायोजन क्या है। तो गेट्स व अन्य के शब्दों में समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसके बाद 128 क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक विकास क्या है। तो सामाजिक विकास के तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन करता है, सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव करता है तथा लोगों के प्रति अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है। ठीक है, इसके बाद कल्पना से आप क्या समझते हैं।
तो लिखेंगे कल्पना मनुष्य के नवीन आविष्कार, साहित्य सर्जन, नवनिर्माण आदि की देन है। कल्पना एक मानसिक क्रिया है जिसमें अंतगत अनुभव को या उन वस्तुओं को जो सामने उपस्थित नहीं होता है उसे नवीन रूप से संगठित करके या सजाकर पुनः स्मरण किया जाता है। कल्पना में स्मृति का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। कल्पना संवेदन, प्रत्यक्षीकरण व स्मृति पर आधारित होते हुए भी एक स्वतंत्र क्रिया है। ये एक स्वतंत्र क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि के भेद बताइए। तो रुचि के दो प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। ठीक है। इसके बाद 132 को क्वेश्चन है कि अमोद बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो अमोद बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है, जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्य रचनाओं की सौंदर्यपूर्ति में यही बुद्धि कार्य करती है। इसके बाद 133 क्वेश्चन है शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, दो कारण बताइए। तो शारीरिक विकास मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। माता पिता एवं गुरुजन के लिए विभिन्न आयु में होने वाली परिवर्तनों व उनके प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है, अतः व्यवहार में के परिशोधन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बालक के शारीरिक विकास का भावी जीवन और शिक्षा प्रक्रिया से गहरा संबंध है, अतः शारीरिक विकास पर जन्म से ही ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद 134 क्वेश्चन है बाल्यावस्था की दो विशेषता बताइए। तो सावगड़ी विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। शारीरिक तथा मानसिक विकास की स्थिरता। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास की स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता शरीर तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। बालक की चंचलता घटने लगती है, उसका मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है तथा वह पौड़ों के समान व्यवहार करना चाहता है। ठीक है। इसके बाद मानसिक योग्यताओं में वृद्धि क्या होती है। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना होती है, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास दूर गति से होती है, स्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास के संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जीन पियाजे ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तित्व समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता कहलाता है, समायोजन कहलाता है। इसके साथ ये पूरी क्लास समाप्त हुई। जो इसका PDF पासवर्ड आप 19 क्लासेस जैसे ही डालेंगे आपकी PDF ओपन हो जाएगी। इसी के साथ ये बाल विकास की अति लघुत्तरी सारे प्रश्न इसमें करा दिए गए हैं। इसकी अब मैराथन क्लास चलेगी, तो अब मैराथन क्लास के प्लेलिस्ट पे मैंने आई बटन में दे दिया है। सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट क्लासेस की वीडियोज़ दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारे PDF नोट आपको टाइम पर मिलते रहें।